माँ पर एक ऐसी दास्तां आप जीवन भर नहीं भूल सकते। एक छोटे से गांव में किशोर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी। किशोर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। किशोर स्वभाव से थोड़ा भावुक था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग ही बहुत तेज़ है और हमारे पास इसे पढ़ाने के लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर किशोर को स्कूल न जाने सकने का बहुत दुख होता है, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। किशोर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। किशोर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और काफ़ी दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। किशोर के लिए ये बहुत बड़ा हादसा था। वह बिलक बिलक कर रो पड़ा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ उनकी माला, चश्मा, कपड़े और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में किशोर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। किशोर एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 20 साल पहले दी थी। नम आँखों से किशोर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से किशोर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि किशोर का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं या खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। किशोर सोचने लगा, शायद माँ ने इसीलिए ये बात मुझसे छिपाई। अगर ये बात मुझे पता लगेगी तो वो दुखी हो जाएगा और उसका मनोबल टूट जाएगा। शायद आज इसी वजह से मैं इतना बड़ा ऑफिसर बन पाया हूँ। माँ, तुम धन्य हो। मुझसे कोई भूल हो तो क्षमा कर देना। दोस्तों, माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ भी बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियाँ देती है। अपनी ज़रूरतें मारकर हमारे शौक़ पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। माँ तो माँ होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।